जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान। मैं हूँ आज धामपुर के पास, एक गांव है नसीरपुर। धामपुर पड़ता है जिला बिजनौर, पश्चिम उत्तर प्रदेश। मुरादाबाद और मेरठ के बीच का एक जिला है पश्चिम उत्तर प्रदेश का। 1352 गांव हैं और बहुत खूबसूरत जिला है। हिमालय से उतरता हुआ गंगा जब उतरती है तो बिजनौर जिले में उतरती है, कर्ण ऋषि के आश्रम में, जहाँ पे भरत और शकुंतला का सबसे पहले यहाँ पे गंधर्व विवाह हुआ था। इसी के बाद गंगा निकल के यहाँ से बुलंदशहर जाती है और फिर आगे निकल के बलिया में उत्तर प्रदेश में गंगा जो है ख़त्म हो जाती है। उसके बाद बिहार में गंगा जी का आगमन हो जाता है। तो मैं भी बिजनौर का ही रहने वाला हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि अपने ज़िले के लोगों को सिखाने का मौका मिल रहा है। सिखाना तो क्या है, जो मैंने अपने खेतों में किया, मेरे को लगता है कि मुझे सबको बताना चाहिए गांव-गांव जा कर के। आजकल एक प्रचलन चला हुआ है लगभग पिछले 20 साल से कि मुझे अगर मेरा गन्ना बढ़िया हो गया या मेरी कोई फसल अच्छी हो गई तो मैं इनको बताऊंगा नहीं, चाहे मेरा सगा भाई क्यों ना है। ये प्रचलन बहुत ज़्यादा है। आदमी किसान को बताने के लिए तैयार नहीं है। अब हम लोग बोलते हैं कि हमारा वो दुश्मन है, किसानों का ये दुश्मन है। सबसे बड़े दुश्मन तो हम खुद किसान के दुश्मन हैं। पड़ोसी को पड़ोसी बताने के लिए तैयार नहीं है, मेरा गन्ना कैसे ठीक हुआ, तू भी ये कर ले। और बता भी रहे तो अगला करने के लिए तैयार नहीं है। उसका कारण है हमारे यहाँ चौपालें बंद हो गई। पहले अभी बहुत अच्छे अच्छे मकान बना रखे लोगों ने। मैं पीछे 2-3 गाँव में आया, लेकिन गाँव में कुत्ते बैठे, मकानों पर आदमी नहीं है, बैठता ही नहीं है आदमी। वैसे कर्म भी नहीं रहे हमारे, और उस तरीके का व्यवहार भी हमारा खत्म हो गया। पहले बैठते थे, शाम को बात करते थे, पूरे मोहल्ले वाले लोई ओढ़ के बैठ जाते थे हुक्का रख के। अभी वो सिस्टम खत्म हो गया। बैठकों में जाले लगे हुए हैं, बच्चे बाहर हैं, गांव में बुढ़े बुढ़िया पड़े हैं, ज़मीन ठेकों पे चल रही है और धीरे धीरे स्थिति जो है वो भयानक है। कर्जा बढ़ता जा रहा है। जो बेचारा खेती कर रहा है उसकी ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस कर्ज से बाहर कैसे निकलूँ। लोग बोलते हैं खाद कम डाल लो, कोई बोलता है ये मत डाल लो, कोई। ठीक है, अच्छी बात है, आप आए, आपने आके हमें ज्ञान दिया, सब कुछ बताया। बताने के बाद कम से कम इतना तो बता दो कि यार मैं भैया दोबारा अगर मुझे कभी इमरजेंसी पड़ जाए तो मैं किसे फ़ोन करूं पूरे देश में। कोई एक आदमी ऐसा हो जिसको हम फ़ोन करके या मैसेज करके ये पूछ सकें कि भैया मैंने जो तुम बता के गए थे मेरे गांव में नसीरपुर में, मैंने वो करने की कोशिश की, लेकिन मुझे यहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो वो सिस्टम हम लोगों ने शुरू किया। हम लोग कौन है? हम लोग किसानों के बच्चे हैं। तो निकले और अपने जो अनुभव किए जीवन में वो लोगों को बताना शुरू किया। आज लगभग मुझे 12 साल हो गए खेती में घुसे हुए और 5 साल हो गए रिटायरमेंट किए हुए। तो उसी कड़ी में आज मैं यहाँ आया हूँ और इन सभी के साथ बड़ी खुशी लग रही है। लोग बैठे थे, पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे आने से पहले लोग आ गए, वरना आधा घंटा पहले मैं ही पहुँच जाता हूँ। और जहाँ मैं जानबूझ के 15 मिनट लेट करता हूँ वहाँ लोग मेरे से पहले पहुँच जाते हैं। उल्टा हो जाता है हमेशा। तो आप सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम राहुल जवान है। मैं आप ही के ज़िले का रहने वाला हूँ। गाँव पड़ता है मेरा चौकपुरी बिजनौर से। और जब आप ये मुरादाबाद की तरफ आते हैं तो 7 किलोमीटर चलने के बाद एक गोलबाग तिराहा पड़ता है, उसके पास में मेरा गांव है। 2012 से खेती का शौक लगा। जब किसानों ने आत्महत्याएं की तो हमने भी पिताजी से पूछा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। हम तो फौज में थे, 10 साल नौकरी थी। तो बाद में पता चला कि अवेयरनेस नहीं है, मतलब जागरूकता नहीं है। जैसे हम अपनी खेती कर रहे हैं तो ताऊ जी किसके पास जाएंगे? जैसे भैया ने यहाँ दुकान खोली हुई है तो दुकान वालों के पास जाएंगे कि भाई यार मेरे पत्ते में ये हो गया। और वो लड़के की उम्र क्या है? 20-22 साल, 24 साल, 26 साल, 28 साल। वो BSc पढ़ के आया धामपुर RSM कॉलेज से। उसने कभी खेती नहीं की, पढ़ाई करी, उसके बाद वहीं हॉस्टल में रहा। और ताऊ जी बीमारी का इलाज किससे पूछने जाना है? जिसने कभी खेती नहीं की। पिछले 50 साल से, आप 60 साल से खेती कर रहे हैं। अपने जीवन के खुद के भी तो कुछ अनुभव होते हैं। तो किसान के खेत में रोज कोई ना कोई प्रैक्टिकल उसके द्वारा होता है, लेकिन वो उसे नोट नहीं करता। वैज्ञानिक उसको नोट करता है। वैज्ञानिक 24 घंटे की घटना, कल की और आज की दोनों घटनाओं को नोट करेगा कि कल मेरे खेत में ये गेहूं की जो बाली थी वो 9 थी, आज 11:30 निकली, इसका मतलब 2 फालतू निकली। तो वो उसे नोट कर लेगा, इतने सितंबर को इतने वाले। इसी के आधार पर सारी किताबें बनती हैं और उसी के आधार पर आपको और हमें डमरू की तरह घुमाया जाता है खेती में। अब ये जो शुरुआतें हुई ये 1962 से शुरू हुई। 1962 के बाद में हमारे देश में, 1962 से पहले रासायनिक खाद नहीं थे। अब 2 चीज़ें आती हैं। क्या रासायनिक खाद जहर है? यूरिया, DAP, पोटाश। जिसको देखो वो चिल्ला रहा है, जोर लगा के जहर मत डालो, जहर मत डालो। तो क्या वास्तव में जहर है? सच में तो ये जहर है नहीं। पहली बात तो है ये। इसकी मात्रा और देने का तरीका जो है वो जहर है। जैसे अगर 18 साल का बच्चा 1 मुट्ठी बादाम और 1 गिलास दूध पी ले, घी, और उसके बाद वो दौड़ने चला जाए तो वो उसके लिए नुकसानदायक नहीं है। मेरी उम्र का पी ले तो भी झेल जाएगा। अगर आपकी उम्र में आके वो पी ले, बुढ़े की लकड़ी तैयार, 2.5 कुंटल, मोहल्ले में लकड़ी ढूंढनी पड़ेगी भाई, बस्ता नहीं अब। तो हमारी मिट्टी में 1962 के समय में जब ये रसायन आया था तो जीवाणु बहुत ज़्यादा थे।
हम ये 5 किलो डालते तो 50 किलो का रिजल्ट आता था। आप तो उस समय में बच्चे होंगे बहुत, तो कुछ भी डालते थे 10 किलो डीएपी से बहुत बढ़िया उत्पादन होता था। हाँ, तो 10 किलो डीएपी डालते थे तो 50 किलो रिजल्ट आते थे। उसका कारण था कि वो जो अंदर बैक्टीरिया हैं हमारे जमीन में वो बहुत ज़्यादा थे उस समय में। और जैसे जैसे उम्र बढ़ी, मतलब जैसे जैसे समय बढ़ा, तो हमारी ज़मीनों में रसायन की मात्रा बढ़ती चली गई। और हमने क्या किया, लगातार ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए इसकी मात्रा को हम बढ़ाते चले गए। मतलब हमने ये नहीं सोचा यार 25 किलो यूरिया काम क्यों नहीं कर रहा, तो हमें जीवाणु बढ़ा देने चाहिए थे उसी समय पे। लेकिन हमने जीवाणु ना बढ़ा करके हमने क्या किया, हमने यूरिया ही बढ़ा दिया। ऐसे ही हम डीएपी पे पड़ गए। आज हमारी स्थिति ये है ताऊ जी कि हम आ गए 30 से 45 कुंटल पर बीघे की यील्ड पे कट्टे आ गए। अगर इसकी मैं बात करूं तो यूरिया के 2, डीएपी का 1 और पोटास का 1, इतना तो लगभग हर आदमी डाल रहा है कैसे भी करके गिरा। मतलब एक एवरेज की बात करें तो 10-20% किसानों को छोड़ दो। अब ये भी हम डायरेक्ट डाल रहे हैं। ज्यादातर किसानों को तो ये भी नहीं पता कि एनपीके क्या है। 50 किलो का कट्टा नु क्या है, वो दूसरा वाला डीएपी ले आओ जिसमें 3 आम है, डीएपी 3 बताम है। मतलब किसान को बेचारे को कभी समझाया नहीं गया बैठा करके इस तरीके से। तो हम लोगों ने गांव-गांव जाके निःशुल्क अपने खर्चे से हम किसानों को, पूरे भारत में ऐसा कोई जिला बचा हुआ नहीं है देश का जहां मैं नहीं गया हूं, हर जिले हर जगह जगह जाके लोगों को हम समझाते हैं कि तुमने खेती करनी कैसे है। आज जो कर रहे हो उसको, जो अब तक किया, अब जो हम समझा रहे हैं उसे ध्यान से सुनना। उसमें से अगर आपने आधा भी अमल कर दिया तो कल से ही आपकी स्थिति सुधर जाएगी। तो हमने इसका नाम रखा रसायन मुक्त कृषि से कर्ज मुक्त किसान की ओर। जब तक हम ये बाहरी रसायन से मुक्त नहीं होंगे, मुक्त का मतलब ये नहीं होता हम डालने के नहीं, मुक्त का मतलब होता है मुझे लगेगा तो मैं डालूंगा, मुझे नहीं लगेगा तो मैं नहीं डालूंगा। जैसे भैया पानी लेके आए थे, अगर मैं वो चुपचाप पी लेता तो मेरा गला इतनी तेज नहीं बोलता अभी, और मुझे भी 2 घंटे बोलना है तो मेरा गला पट हो जाता है। ये मुझे सोचना है कि मुझे वो पानी पीना है या नहीं पीना है। ऐसे ही हमें खेत को देखना है कि मेरे खेत में जरूरत है या नहीं है। और किसान की आंखें और फसल बता देती है अगर अपनी फसल से मोहब्बत है तो, कि यूरिया मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है। हम क्या कर रहे हैं कि यार वो डल्लू प्रधान ने डाला, लल्लन ने डाला, तो चमनू भी डाल लेगा। आपस में फोन कर दें, ये मत चलवाना, इनको यूट्यूब बंद करा दो पीछे से, ये सारी वीडियो खराब हो जाएगी नहीं तो डॉक्टर साहब उसको रोकना जरा। तो हमारे साथ जो किया गया है, अब हमें थोड़ी थोड़ी चीजें सब बताई गई, मतलब सारा नहीं बताया। खेती में कुछ भी नहीं है ताऊ जी, खेती का सार है जीवाणु। ये पूरा कंप्लीट मैं आपको एंड पर ले आया एकदम कि रामायण का सार क्या है कि भैया आज्ञाकारी रहो, एक पत्नी वाले रहो, माँ बाप की आज्ञा का पालन करो, और जिस हाल में रहो मस्त रहो, लास्ट में सिंहासन तुम्हारे सर पे आएगा। राम के भी आया। तो ये रामायण का सार है। अभी जब पूरी जब पढ़नी तो अब 7 कांड अभी पढ़ूंगा आपके सामने। तो हम लोग कहाँ कहाँ गड़बड़ियाँ आज की स्थिति में कर रहे हैं या हमसे करवाई गई हैं, अब उस चीज़ को छोड़ो, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो अलग अलग, अब वो हम बदल भी नहीं सकते उसको। आज से हम क्या बेहतर करें, तो हम लोग किसान को ला रहे हैं पहले रसायन मुक्त, उसके बाद कर्ज मुक्त। अभी तक हम पूरे भारत में 2600 किसानों को फ्री कर चुके हैं। उनका मन होता है तो वो 10-5 किलो डालते हैं उस टाइम की तरह, नहीं तो वो नहीं डालते। और ये सारे किसानों के ये किसान कार्यशाला करके यूट्यूब चैनल है, ये किसान कार्यशाला, ये आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। इसमें 1500 से ज़्यादा वीडियो हैं, अलग अलग मिलेंगे आपको, जगह के बाहर, इंडिया के बाहर की भी हैं, भारत और भारत के बाहर भी। मैं और मेरी टीम हम लोग बहुत कंट्री में गए हैं इंडिया के बाहर खेती सीखने। खेती है क्या बाद में पता चला घूम फिर के, तो वही इंडिया से शुरू हुआ सब कुछ, भारत से शुरू हुआ। हम लोग कभी नौकरी